Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो लर्नर्स, नमस्कार। एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत। मैं हूं आपका टीचर, गाइड, मेंटर विवेक बजाज। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज चर्चा करना चाह रहा हूं, विच इज हाउ टू क्रिएट योर ओन स्टॉक आइडेंटिफिकेशन फ्रेमवर्क। बहुत सारे लोग हैं जो हमको शेयर बताते हैं अपने तरीके से। कोई टीवी पे आके बता रहा है, कोई ट्विटर पे बता रहा है, कोई टेलीग्राम में बता रहा है, कोई पड़ोसी है जो आके बता रहा है कि ये शेयर ले ले, ये चल जाएगा। लोगों की हम सुन सकते हैं, बट फाइनली वी हैव टू डू व्हाट वी थिंक इज अ राइट थिंग टू डू। और ये सिर्फ आप ही को पता होगा कि क्या आपके लिए सही है। इस वीडियो के अंदर में मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताना चाह रहा हूं कि आप अपने तरीके से स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, इसीलिए स्टॉकेज है, तो यूज करें स्टॉकेज। और मैं आपको सिखाता हूं। बड़ा अच्छा हमने एक तरीका बताया स्टॉकेज के अंदर में। अगर आप स्टॉकेज यूज नहीं करते हैं तो आप करना चालू करिएगा, और करते हैं तो थैंक यू, बहुत अच्छा है। चलिए, ये तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे। पहला, स्कैन, जो कि स्टॉक स्कैन करने का तरीका होता है। दूसरा, कॉम्बिनेशन स्कैन, जिसका अपना एक रेलिवेंस है और उससे आप क्या निकाल सकते हैं वो बताऊंगा। और तीसरा, कस्टम स्कैन। तीनों मोटा मोटी एक ही कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, स्कैन, बट तीनों का ऑब्जेक्टिव बहुत अलग अलग है। ठीक है, और आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे। पहले स्कैन में आते हैं। जब 2016 में स्टॉकेज मैंने लॉन्च किया था, तो मेरी तरफ से एक तरीके का नया थॉट प्रोसेस मैंने मार्केट में डाला था कि लोगों के पास में समय नहीं है, न लोगों के पास में नॉलेज है कि वो ये डिसाइड कर सकें कि किस पैरामीटर पे क्या वर्क करता है। हमको पता है क्योंकि हम 20 साल से मार्केट में लगे हुए हैं, सो वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वर्क्स वेल इन मार्केट। तो हमने बोला हम रेडीमेड लाइब्रेरी बना देते हैं। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है ना, हम रेडीमेड लाइब्रेरी बना देते हैं कि आप जाइए और उस लाइब्रेरी में जो स्कैन आपको लगता हो अच्छा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, वहां से आपको स्टॉक मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, वन ऑफ माई फेवरेट स्कैन जो प्राइस स्कैन के अंदर में ऑल टाइम ब्रेकआउट स्कैन में आते हैं यहाँ पे, और इसके अंदर में क्लोज क्रॉसिंग ऑल टाइम हाई। तो ये वो स्टॉक्स है जो अपने जीवन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब जब ये स्टॉक्स अपने जीवन के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो कोई ना कोई रीजन होगा, राइट? ये तो ऐसे ही कोई स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं करता है, करेक्ट? अगर मैं एक मार्केट पार्टिसिपेंट हूं तो मैं इन स्टॉक को बहुत वेटेज दूंगा, बहुत रेस्पेक्ट करूंगा। ओके, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे है, ठीक है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मैं इसको कैसे डील करूंगा? लेट मी जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू अ डेली 3 मंथ चार्ट। ओके, यहां पर एक मूविंग एवरेज, 5 डे मूविंग एवरेज लगा हुआ है। इसको एक बार मैं हटा देता हूं और मैं ऐड करता हूं कुछ मूविंग एवरेजेस जो मैंने अपने सेशन के अंदर में आपको सिखाया था, इफ यू रिमेंबर दैट। तो लेट मी ऐड सिंपल मूविंग एवरेज लाइक 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 200 पीरियड मूविंग एवरेज, ओके, और छोटा अवधि का भी 10 पीरियड मूविंग एवरेज ऐड कर लेता हूं। और मेरा जो मॉडल है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, उसको भी मैं ऐड कर लेता हूं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ओवर 55 पीरियड, ओके। एंड लेट मी आल्सो ऐड आरएसआई। मैं अपना टेम्पलेट आपके सामने तैयार कर रहा हूं ताकि आपको पता लगे कि टेम्पलेट कैसे तैयार करते हैं, और इसको सेव कर लिया। तो ये मेरा टेम्पलेट तैयार हो गया, राइट? अब आप स्टेट बैंक का चार्ट देखोगे तो बड़ा प्यारा सा चार्ट है, हायर हाइज हायर लोस, ठीक है। छोटी अवधि मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा, मीडियम अवरेज मूविंग एवरेज के ऊपर भी, लॉन्ग अवधि मूविंग एवरेज के ऊपर भी, बहुत अच्छी बात है। आरएस भी 0 के ऊपर है, आरएसआई जो है 50 के ऊपर है। तो मेरा मॉडल के हिसाब से ये स्टॉक सही है। अगर आप स्टॉकेज का मोमेंटम स्कोर देखें, यहाँ आपको दिख रहा होगा, हाँ 1 मंथ 78 ग्रीन है, 3 मंथ 85 ग्रीन है, 6 मंथ 80 ग्रीन है। इसका मतलब ये स्टॉक परफेक्ट है अगर आपको तेजी में पार्टिसिपेट करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम यही स्टॉक लेंगे। स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो अबाउट एलिमिनेशन, इट इज नॉट अबाउट सिलेक्शन। तो हमने ये स्टॉक तो देख लिया, राइट? इसमें हम देखें कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारा क्या, हमने वो चेक कर लिया। अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमको फेवरेबल लगेगा तब मैं इसमें एंटर करूंगा, नहीं तो मैं कोई और स्टॉक में देखूंगा। लेट्स से इनटू सम अदर स्टॉक, श्रीराम फाइनेंस। सेम टेम्पलेट के अंदर में जब हम श्रीराम फाइनेंस को एनालाइज कर रहे हैं तो इसका पीरियड को जरा मैं चेंज कर लेता हूं, इसको 6 महीना कर लेता हूं। यस, सेम टेम्पलेट में श्रीराम फाइनेंस को एनालाइज कर रहा हूं तो वो भी
एक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अब स्वाभाविक बात है, अगर कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होगा तो वो स्ट्रेंथ दिखाएगा ही दिखाएगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर में ज़्यादा इलेबरेट डिस्कशन नहीं करूंगा, बिकॉज द आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल इन्फॉर्म यू कि चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं। दिस आई हैव ऑलरेडी टॉट यू अर्लियर, आई डोंट वांट टू रिपीट द सेम थिंग अगेन इन दिस वीडियो। बट ये आपको समझ में आ गया कि एक स्कैन से आप कैसे स्टॉक निकाल सकते हैं। अगर आप देखो ना, 500 से ज़्यादा हमने स्कैन लाइब्रेरी यहाँ पर बना रखी है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई मेहनत करे ना, तो इन्हीं में से कोई एक दो स्कैन को पकड़ के आप अपने नीड को पूरा कर सकते हैं। हैविंग सेड दैट, अभी मैंने कहा एक दो स्कैन, क्यों ना हम ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जो 2-3 रेडीमेड स्कैन को सेटिस्फाई करते हैं। उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन स्कैन, राइट। अगेन हमने 2016 के अंदर में इसको भी 2016-17 में इसको लॉन्च किया था, जिसमें क्या है, लोग अपना कॉम्बिनेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, ये क्यों नहीं बटन दब रहा है, आ जाओ आ गया, यस। कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन किसी ने बना रखा, वाह वाह क्या बात है, बड़े अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन बना रखा है। ऑल टाइम हाई और वॉल्यूम, ये देखिए स्टॉक जो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर रहे हैं, जिनका क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, आप देख पा रहे हैं, नहीं इधर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स है, और जहां हाई ट्रेड एंड डिलीवर क्वांटिटी है, मतलब वो स्टॉक जो ऑल टाइम हाई है, और रीजन है ऑल टाइम हाई होने के बिकॉज फंडामेंटल भी है और साथ में डिलीवरी भी है। अब इस स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट देयर में परफेक्ट में जेके टायर और नवीन फ्लोरी नजर आ रहा है। ऑलमोस्ट देयर के अंदर में इतने सारे स्टॉक हमको नजर आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन स्कैन का ये ब्यूटी है कि वो आपको परफेक्ट भी देता है और परफेक्ट -1 वो भी लिस्ट आपको आपके सामने देता है। तो जेके टायर, अब मैं इसके अंदर जाऊं तो इस चार्ट के अंदर मैं जा सकता हूं और सेम टेम्पलेट में मैं इसको भी एनालाइज करके देख सकता हूं कि वाव, इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा प्यारा है, सब तरीके से इसके अंदर में स्ट्रेंथ दिख रही है, राइट। ऑलवेज रिमेंबर, अगेन आई हैव टॉट इन मल्टीपल वीडियोस, कि जो ऊपर जाता है वो थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि लीनियर एक लाइन की तरह ऊपर चलता जाएगा, दैट इज नॉट मार्केट। तो ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है क्योंकि इसमें फंडामेंटल रीजन है स्ट्रेंथ होने के। करेक्शन हो सकता है, बट ये स्ट्रॉन्ग अगर जेन्युइन है तो ये ऊपर जाता जाएगा। तो ये दो चीज आपने समझ ली मुझसे, स्कैन एंड कॉम्बिनेशन स्कैन। ये जो तीसरा है ये और पावरफुल है, ये उनके लिए है जो कि और पावर चाहते हैं। कुछ लोग को इतना पावर चाहिए, कुछ को इतनी पावर चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए। बहुत ज़्यादा पावर वालों के लिए कस्टम स्कैन है। कस्टम स्कैन का मतलब हो गया, ये एक पेपर है, एक कैनवस है जहाँ पर आप अपनी ड्राइंग खुद कर सकते हैं। आपको जो करना आप करिए, और हमने ऐसा पावर कर दिया लोगों को, माफ कीजिएगा, हमने ऐसा पावर दे दिया लोगों को कि आप रेडीमेड कॉम्बिनेशंस भी यूज कर सकते हैं और नया खुद का पैरामीटर के बेस करके कॉम्बिनेशन क्रिएट कर सकते हैं, राइट। माफ कीजिएगा, इसको चेंज कर लेता हूं। जैसे कुछ बना हुआ है उसको मैं पहले आपको दिखा देता हूं। जैसे FII बाइंग स्कैन कंडीशंस, ये देखिए कंडीशन क्या बनी हुई है, प्रमोटर होल्डिंग इज इक्वल टू प्रमोटर होल्डिंग प्रीवियस पीरियड एंड प्रमोटर होल्डिंग प्रीवियस पीरियड इज इक्वल टू प्रमोटर होल्डिंग 2 पीरियड बैक। ठीक है, FI होल्डिंग ग्रेटर देन FI प्रीसीडिंग पीरियड एंड FI होल्डिंग प्रीसीडिंग पीरियड ग्रेटर देन, देख रहे हैं आप कितना प्यारा से, जीरो प्लेज एंड momentum score 1 month is greater than equal to 41, momentum score 3 month is greater than equal to 61 and momentum score greater than 61। ये किसी ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, राइट। हम थोड़ा सा सिंपल सा बनाते हैं, ठीक है। तो लेट्स ऐड कस्टम स्कैन, सिंपल ऐड, तो सिंपल कुछ बनाते हैं, चलिए ऐड स्कैन, राइट क्वेरी और ऐड स्कैन, मतलब ये रेडीमेड स्कैन में से आप कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं, साथ में आप क्वेरी भी लिख सकते हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग यूनिक जो स्टॉकेज टीम ने किया है, तो कोई नहीं करके देता है। तो एक काम करते हैं, एक स्कैन ऐड करते हैं जो अगेन मेरा फेवरेट स्कैन है, उसको ऐड कर लेते हैं। प्राइस स्कैन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो फेवरेट है वो है स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क इंडेक्स इन 1 month, 1 week एंड 3 month, स्टॉक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर इंडेक्स इन 1 month और 3 month। ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब एक क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी क्या होनी चाहिए। अब सपोज आपको पैरामीटर नहीं पता है यहाँ पे, क्योंकि ये तो
एक कैनवस है, यहाँ पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक रेफरेंस ड्राइंग अपने को चाहिए ताकि अपने ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ हमने ना सारे वो पैरामीटर्स भी दे रखे हैं, तो आप या तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। से फॉर एग्जांपल मुझे प्राइस का कोई पैरामीटर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर पूरा लाइब्रेरी अवेलेबल है, आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, बट सपोज मोटा मोटी मुझे आइडिया है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे टाइप करना चालू करता हूँ RS। अब आप देखिए मैंने RS लिखा तो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन के रूप में आ गया यहाँ पे। वाह ब्यूटीफुल, पूरा लाइब्रेरी आपके पास अवेलेबल है। तो आपने RS मार्केट सपोज सिलेक्ट किया मैंने, ये ग्रेटर देन से मुझे करना है 0, तो वो स्टॉक्स दिखाना जिसमें RS 55 ग्रेटर देन 0 है। एंड साथ में से मैं इसको कहता हूं कि भाई मुझे RSI जो कि डेली RSI है, ये भी मैं चाहता हूं कि ये 50 के ऊपर हो। अगेन ये सारे मेरे फेवरेट हैं जो मैं रेगुलरली यूज करता हूं। एंड मैं चाहता हूं RSI जो वीकली है ये भी ग्रेटर देन 50 हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप एक दो बार करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और जैसे जैसे आप टाइप करें देखो वहां एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, RSI का मतलब क्या है, RS का क्या मतलब है। ठीक है, अब इसको अपने एक बार बंद कर देते हैं कीबोर्ड को और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारे कंडीशंस में क्या क्या हो गए, 1 हफ्ता और 1 महीना थ्री महीना आउट परफॉर्मेंस, सेक्टर को भी आउट परफॉर्म करे और RS भी पॉजिटिव है, RSI भी पॉजिटिव है, सब ठीक है, बरोबर है। अब हम लोग स्टॉक में आ जाते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स हैं। अब देखिए यहां पे सिंबल के साथ में मार्केट कैप के साथ ये सारे मोमेंटम स्कोर्स यहां पर आ गए। ये यहां पर क्यों आए, क्योंकि हमने यहां पर प्री फीड कर रखा है कि जो भी तुम्हारे आउटपुट आए उनमें ये तो रहना ही चाहिए, क्लोज, चेंज, मार्केट कैप, मोमेंटम स्कोर। ये हमने यूनिवर्सल डाल दिया है कि सारे आउटपुट में ये तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद जो जो पैरामीटर हमने यहां मेंशन किया है वो सारे पैरामीटर यहां पर अवेलेबल है, आप इसको एक्सेल में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो नाउ यू हैव द लिस्ट ऑफ स्टॉक्स व्हिच आर रेलेवेंट। अब आपको अगर ट्रेड करना है तो इन्हीं में ही करना है, क्योंकि ये आपका जो फ्रेमवर्क है ना उसमें सेटिस्फाई होता है। चलिए टाइटन में चलते हैं, टाइटन को एक बार देख लेते हैं प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से। वाव, इसको मैं एक बार लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि इजी से अपने समझ पाए। टाइटन क्या लगता है आपको, टाइटन कमेंट पे लिखिए। टाइटन क्या आप इस पे पोजीशन बनाना चाहेंगे, बिल्ड करना चाहेंगे? क्यों? क्योंकि RS 0 के ऊपर, RSI 50 के ऊपर और मोमेंटम स्कोर तीनों ग्रीन है, प्राइस एक्शन में स्ट्रेंथ है, थोड़ा पोजीशन हम बिल्ड कर सकते हैं। वर्स्ट कम क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा, पर हम एटलीस्ट उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चालू करेंगे जो आज के डेट में स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। बड़ा सिंपल है ना, सिंपल है। स्टॉकेज है तो स्टॉक मार्केट सिंपल है। बस मैं चाहता हूं कि आप यूज कीजिए, जितना आप यूज करेंगे उतना आप शर्मा जी, मेहता जी इन सब से दूर रहेंगे और आप पीसफुली स्टॉक मार्केट में अपना पार्टिसिपेशन को प्लान कर पाएंगे। मेरा उद्देश्य वीडियो रिकॉर्ड करने का बस यही है कि मैं आपको सिखाता जाऊं और सिखाता जाऊं और पावर देता जाऊं ताकि आप अपने तरीके से शेयर बाजार में पार्टिसिपेट करते हैं। ये वीडियो शेयर कीजिएगा आप लोगों के साथ and let everyone know that what I am doing is worthy of sharing with lot many people. Let YouTube know कि हाँ यहाँ पर हम कुछ अच्छा ही काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए और स्टॉकेज को सब्सक्राइब कीजिए। राइट, मिलते हैं, जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.